जिनकी निंदा चुगली की आदत आ जाती है, तो ये बात ध्यान रख लेना कि वो लोग तरक्की नहीं कर पाते। जो गुण ढूंढे, गुण ग्राहक बने, उनकी जिंदगी में आनंद बढ़ता है, भगवान और देगा आपको। इसलिए धन्यवाद करते हुए आपको अपने जीवन में संपन्नता को ढूंढना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ और आ भी रहा है, मेरी तरक्की हो रही है और मैं और आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे भगवान की मेहर हो रही है, उसने मेरी लाज हमेशा रखी है। तो अच्छा सोचिए, और अच्छा सोचेंगे तो कृपा बनेगी। और एक बात ध्यान रखें कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर वो आदमी होता है जो स्वयं सेवक होता है, खुद का सेवक खुद। स्वयं सेवकों की बहुत जरूरत है दुनिया में। जो खुद का सेवक खुद है, अपना काम खुद करता है। और दुनिया भर के देशों में हम लोगों ने देखा है कि वो इतनी समृद्धि के शिखर पर होने के बाद भी अपना काम खुद करते हैं। कुछ साल पहले आप लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा था, जो न्यूज में आ रहा था कि वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी चलाते हुए गए और अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद डाल रहे हैं। प्रेसिडेंट रहा वो व्यक्ति, और दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति का रहा है, अभी भी है। दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े राष्ट्र नायक हैं उनमें उसका नाम है। तो वहां ये नहीं कि ये दिन आ गए इनके। आप देखें कितनी सारी कॉलोनीज हैं वहां अमेरिका में जिनके पास अपने अपने हवाई जहाज हैं, वहां खड़े हुए हैं। कॉलोनी के अंदर हवाई पट्टी बनी हुई है, पीछे की तरफ आगे आगे मकान है, पीछे हैंगर बना हुआ है जिसमें हवाई जहाज खड़ा होता है सबका। लेकिन सब अपना काम खुद करते हैं, उनके घर में नौकर चाकर नहीं है। और चाहें तो यहाँ तो इंडिया में ऐसा हिसाब किताब है कि जिसके पास थोड़े से पैसे आ गए, 5, 7, 10 नौकर तो होने ही चाहिए। हालत तो ये होनी चाहिए कि जैसे ही पानी की जरूरत पड़े तो गिलास लेके आदमी खड़ा ही रहे। ये नवाबी हिसाब किताब छोड़िए। वो कहते हैं ना कि अवध का नवाब था, जब अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार किया तो उसके नौकर चाकर भाग गए, सब छोड़ के भाग गए, वो अकेला खड़ा हुआ। तो जब उसको गिरफ्तार किया तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा कि आपका तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, आप तो भाग सकते थे। बोले हमारा इरादा तो था भागने का, तैयारी भी कर ली थी हमने, पर वो कमबख्त नौकर ही भाग गया जिसने हमको जूते पहनाने थे, तो इसलिए हो गए गिरफ्तार। अंग्रेज ने कहा कि अब चलो अंदर, आपको जूते पहनने भी सिखाएंगे हम। ये नवाबी ठाठ, ये ठाठ नहीं है। हर चीज के लिए हमें दूसरों की जरूरत पड़े, स्वयं सेवक बनिए, अपना काम खुद करें। यहाँ तो इस बात को बुरा माना जाता है, हमारा कोई करने वाला नहीं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमें कोई दवाई देने वाला होना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होने वाला चाहिए। हर जगह साथ मांगते रहोगे तो पूरी दुनिया की भीड़ में भीड़ तो दिखाई देगी, लेकिन अपना कोई नहीं दिखाई देगा। अपने आप खुद बनिए अपना, तो सारी दुनिया आपके साथ लग जाएगी। अपना काम खुद करो। तो आत्मनिर्भरता तब आएगी जब आप अपना काम खुद करना सीखें, मोहताज नहीं बनिए। हाथ पांव चलते रहें, अपनी हर चीज खुद करिए, सब आना चाहिए आपको। दूसरी बात, उधार लेना और कर्ज सिर पर रखना अच्छी बात नहीं है। ये जो दूसरों के चमकती दमकती चीजें देख देख कर हम लोग जो है ना
किस्तों पर चीज़ें खरीद लेते हैं, इससे बहुत बड़ा भार सिर पे आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम बंधन में आ गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी आवश्यकताएं कम कर लो। चिंता लेकर, सिर पर भार लेकर जीना अच्छी बात है, थोड़े में अपना काम चलाया जा सकता है। हाँ, एक बात होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनकी मेंटेनेंस अच्छे से करो। आपका पुराना मकान भी नया जैसा लगना चाहिए। शरीर के मेंटेनेंस कीजिए, मकान की कीजिए। आपका अगर 2-3 साल पुराना सेल फोन भी है तो उसे इतने अच्छे से ठीक करके रखें। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, कवर नया ले लो। दुनिया ने तो कवर ही देखना है ना, कवर बढ़िया रखिए, फोन वही अपने आप। इतनी तो जो उसमें एप्लीकेशन आती हैं इतनी तो यूज भी नहीं होती। जो नया फ़ोन आएगा उसमें 2-4 एप्लीकेशन नहीं आ रही है, इसी चक्कर में आप और पैसे खर्च करते जा रहे हैं। नई गाड़ी, नया मॉडल, कोई खास कुछ नहीं होता। नए नए आकर्षण दुनिया में आते रहेंगे और आपको बहकाते रहेंगे। उनके चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके खराब मत करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कीमती है। जितना अपनी आवश्यकताएं कम कर लोगे उतना आपके जीवन में आनंद आएगा। कर्जा सिर पर बढ़ाने से मुस्कान और नींद खो जाएगी और चैन खो जाएगा। क्या अच्छी बात है भाई, कर्जा बढ़ाना अच्छी बात है। आसान किस्तों पर मिल रहा, कोई आसान किस्त नहीं होती, चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगली बात सुन लीजिए, जितना कमाते हो उसमें से कुछ बचाने की आदत बनाओ और उसे ठीक जगह इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो बढ़ाओ कुछ। दूसरी बात, अपने रिश्तों को बेहतर बनाओ, अपनी ताकत बनाओ उन्हें। आपके रिश्ते जब आपकी ताकत बन जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी हुई है, क्योंकि आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता, पर दुनिया का काम आपके बिना जरूर चल जाएगा। ये ध्यान रख लेना, दुनिया का काम आपके बिना चल जाएगा, आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता। इसलिए ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, तो किसी के काम आइए और कोई आपके काम आए। इस व्यवहार को ध्यान में जरूर रख लेना। अकड़कर रिश्ता खराब करने के बजाय झुककर अपना रिश्ता जिसे संभालना आ गया, उससे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए माफ कर भी दो और माफी मांग भी लो, बर्दाश्त कर भी लो, और कभी कभी दूसरे को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी बर्दाश्त करूं। झुको भी, झुकाओ भी, मिलो भी, मिलाओ भी, सुधरो भी और सुधरने का दूसरे को मौका भी दो। एडजस्ट करना भी सीखो और एडजस्ट कराना भी सीखो। झुकते ही चले गए तो अगला दबाता ही जाएगा। थोड़ा झुकिए, थोड़ा झुकाइए, थोड़ा मानिए, थोड़ा मनवाइए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा हंसाइए, थोड़ा खुश रहिए और थोड़ा खुश रखिए।